नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, कुछ वक्त पहले सुर्खियों में रहे हमारे नितिन गडकरी जी इस बात के लिए सुर्खियों में थे कि 20% इथेनॉल को क्यों मिला दिया गया पेट्रोल के अंदर, तो दुनिया भर के देशों के अंदर 10% होता है। और इनके बेटों वगैरह को भी लाया गया कि इनकी फैक्ट्रीज को उनके व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए ये चीज लाई गई है। बहरहाल अभी भारत इस बात को सराह रहा है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला 20% जो पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल निकलता है उसमें ट्रम्प चचा की दया से आज सब कुछ डिसरप्ट हो गया है। और ऐसे में क्रूड ऑयल की डिमांड जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का मंगाता है भारत, वो थोड़ा सा प्रेशर कम है। हालांकि माना जा रहा है कि अभी जैसे ही इलेक्शन बीत जाएंगे तुरंत ही जो है वो रेट बढ़ेंगे 25 से 35 रुपए, जो कि अभी तक खूब ऑयल कंपनियां लॉस में अपने आप को झेल के सह के बैठी हैं। अब ऐसे में बात आती है दोस्तों जेट फ्यूल की। जी हाँ दोस्तों, एयरप्लेन के अंदर जेट्स के अंदर फ्यूल पड़ता है वो तो हमारे नॉर्मल पेट्रोल से बहुत महंगा हो गया क्योंकि और ज्यादा रिफाइंड है चीजें। ऐसे टाइम पे अगर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है हमें टाइम पे कि भाई क्रूड ऑयल का जो हमारा सप्लाई है वो डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे जब हमारे जेट फ्यूल फ्यूल के अंदर जरूरत बढ़ेगी। फिर ऐसे तो प्लेन की हर चीज की टिकट कई कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसी को चलते भारत यहाँ पे एक ऐसा कदम उठा रहा है जिससे आगे आने वाले भविष्य की तैयारी की जा सके। जैसे कि भारत ने अलाउ करा है इथेनॉल ब्लेंडिंग को इन एविएशन फ्यूल के अंदर। आइए डिटेल से इस बात की चर्चा करते हैं साथियों। सेंटर अमेंड एटीएफ ऑर्डर, ठीक है, उसमें कहते हैं अलाउ ब्लेंडिंग एविएशन टरबाइन फ्यूल विद सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स। आइए देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर है। हर तरफ खबर है कि सरकार ने अलाउ करी है इथेनॉल ब्लेंडिंग को एविएशन टरबाइन फ्यूल के अंदर। बायोफ्यूल पुश, गवर्नमेंट अलाउज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड ये चलते हुए मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के चलते हुए। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, क्या है एक बड़े मूव की बात यहाँ पे कही जा रही है। आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा करें कि मामला है क्या, कुछ डिटेल समझिए। सरकार ने यहाँ पे अमेंड करा है, कुछ बदलाव लाए हैं, संशोधन किया है एविएशन टरबाइन फ्यूल रूल्स 2001 के अंदर साथियों। और उसके माध्यम से उन्होंने एक्सपैंड करी है डेफिनेशन जेट फ्यूल की। क्या डेफिनेशन एक्सपैंड करी है थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे एटीएफ जो है वो इसके अंदर एथेनॉल भी आएगा और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन भी आएंगे जो कि बायो बेस्ड फ्यूल होते हैं। मतलब अभी तक क्या था, नॉर्मल जो चल रहा है वो फ्यूल था, अब इसके अंदर एथेनॉल और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ एम क्या है कि हम जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें, मेन तो बात ये है ही है। साथ ही साथ जो डिपेंडेंस है हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर, देखिए भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है दोस्तों। भारत और चीन भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं तभी बदनाम है। चाहे अभी रशिया से क्रूड ऑयल लेने को आप कह लीजिए, तब भी ट्रम्प पीछे पड़ गए थे, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करा के बैठ गए हैं, तब भी देश परेशान हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें हमारी डिपेंडेंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, और इंडिया करीब 85% ऑयल इंपोर्ट करता है दोस्तों अपनी जरूरत का। थोड़ा बहुत जो निकलता है उसे हम मैनेज कर पाते हैं, तो 85% कोई छोटी मोटी बात नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप कहें कि कितने परसेंटेज ब्लेंडिंग की बात हो रही है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही चीजें 100% या फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। कोई मैंडेटरी ब्लेंडिंग टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ इतना समझ लो दरवाजे खोल दिए हैं सरकार ने एविएशन फ्यूल को लेके कि भैया हाँ अब आप तैयार रहो, आपको एथेनॉल की ब्लेंडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ आता है क्यों डिसीजन मैटर करता है। देखो साथियों, बात ऐसी है ना कि बहुत तगड़ा प्रेशर है एविएशन पे। एविएशन की बात करें तो 2 से 3% ग्लोबल एमिशंस का कंट्रीब्यूट करता है एविएशन। और एथेनॉल ब्लेज जो शुगर केन से इन सब चीजों से बनेगा एथेनॉल, तो ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रहेगा ये इमिशंस को, जो कार्बन एमिशन होता है, पोल्यूशन है, आप जानते हैं भारत जो है बहुत बढ़िया टारगेट अपना पूरा कर रहा है एमिशन रिडक्शन में, और प्रकृति की भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसे कवर कर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बम और गोला गिरा गिरा के। ठीक है, तो एथेनॉल बेस्ड जो ये रहेगा इससे थोड़ा सा कार्बन एमिशन में भी कमी आएगी। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो भारत चाहता है कि वो डिपेंडेंस अपने इंपोर्टेड ऑयल पे कम करे, खासकर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के चलते। वहीं किसी देश के कोने में रशिया और यूक्रेन लड़े, लेकिन प्रेशर आने लगा भारत के ऊपर कि तुम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं ले सकते हो, नहीं तो तुम्हारे
पर हम हॉक हॉक के टेरिफ लगा देंगे। दूसरी बात कि वहां लड़े इजराइल और यूएस ईरान से, उन्होंने चोक कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और भारत की शिपें पकड़ने लग गए। भारत का जो है वो वहां तक क्रूड ऑयल नहीं आने लगा। वो कह रहे हैं अच्छा ले लो, अब तो कैसे कर लो कैसे कर लो, बड़ी ही घपड़ चौथ। और दोस्तों 85% जो देश अपनी जरूरत का इंपोर्ट करता हो उसके लिए ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां ऐसी पॉपुलेशन है जो डाइवर्स है, जो एक आध रुपए के ऊपर नीचे करने में ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर आफत पैदा कर देगी, इसलिए जरूरी है कि इस बात पे ध्यान दिया जाए। फार्मर्स को काफी बूस्ट मिलने की बात है। जैसे कि आप बात जानते हो दोस्तों, एथेनॉल जो बनता है वो शुगर केन ग्रेन और मोलासिस से बनता है। तो ऐसे में ज्यादा डिमांड का मतलब हो गया ज्यादा इनकम फार्मर्स के लिए। हालांकि कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। शुगर केन एक अच्छा खासा पानी पीने वाला जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और ऐसे में और प्रेशर आना भारत के ऑलरेडी जो वाटर डेफिशिएट है स्टेट्स उस पे, वो एक बात आती है। भारत का प्लान अगर बात करें तो कहानी इनकी ये है, हालांकि कोई स्ट्रिक्ट मैंडेट अभी बात नहीं हुई है, जैसे आप नॉर्मल देखते होंगे कि 20% वाली, वो नहीं हुई है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने फ्यूचर के टारगेट में ये बात बताई है कि हम 2027 आते आते 1% ब्लेंडिंग करने का प्रयास करेंगे, 2% कर देंगे 2028 आते आते। टारगेट है कि हम 5% इसमें ब्लेंडिंग 2030 आते आते कर दें, मेनली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, जिनमें जहां पे ज्यादा कॉस्टिंग आती है इसकी। तो ये ग्लोबल एविएशन क्लाइमेट रूल्स जैसे कि कॉर्सिया जैसे रूल्स के साथ प्रॉपर जो है मिलजुल के चलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ कंसर्न्स भी दिखाए जाते हैं, कुछ हिडन इश्यूज भी हैं इसमें, जैसे कि दोस्तों सेफ्टी का कंसर्न है। सेफ्टी के कंसर्न में बताया, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने कहा कि देखो, अगर इसको प्रॉपर तरीके से तुमने टेस्ट नहीं किया और मिला दिया तो वाकई में एविएशन का सवाल है। ये स्कूटी या एक्टिवा नहीं है, टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं है कि बीच में बंद हो गई तो चलो कोई बात नहीं हम उतर जाएंगे, उतर के धक्का लगा देंगे किनारे हो जाएगी। ये एयरप्लेन का सवाल है। इतने यात्री आसमान में, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो सभी की जान चली जाएगी, ये बात है। और दूसरी बात कि एविएशन फ्यूल्स के अंदर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे जरूरत होती है उनकी, तो उन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल चैलेंजेस के साथ ही एयर के इंजन इस प्रकार से डिजाइन करे जाते हैं जो एक स्पेसिफिक फ्यूल की प्रॉपर्टी से ही चलते हैं। आप समझिए एयरक्राफ्ट भी बोइंग एयरबस जैसी कंपनियां बनाती हैं जो कि वेस्ट की हैं, अपने हिसाब के इंजन होते हैं। वो टाटा महिंद्रा तो बना नहीं रहे हैं कि अपने हिसाब से कुछ भी बदलाव ले आए। तो इथेनॉल के अंदर अगर बताएं तो काफी लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है, अलग अलग उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कंबक्शन बिहेवियर होता है। भाई देखिए समझिएगा बात को कि एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कोई चीज रन कर रही है और उसमें कौन सा फ्यूल डल रहा है जो उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से ना जले, बहुत मतलब उसी पर्टिकुलर उसमें जले और उसी पर्टिकुलर चीज में फ्रीज भी ना हो जाए। समझ रहे हैं। अब एथेनॉल का अपना अलग स्टैंडर्ड है, तो क्या उसको उसमें मिलाना और ऊपर जाके उसकी सेफ्टी करना, ये एक टेक्निकल चैलेंज के अंदर आता है। दोस्तों सेफ सप्लाई चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एथेनॉल का प्रोडक्शन डिपेंड करता है काफी हैवी शुगर केन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जितना ज्यादा पानी उतना सही से उसकी फसल उगती है। अब ऐसे में अगर ये और आप डिमांड करते जाओगे तो शुगर केन की डिमांड बढ़ना मतलब वाटर डेफिशिएंट स्टेट्स और ज्यादा पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी एक बड़ी बात है। मान लो किसी समय एग्रीकल्चर में बढ़िया नहीं निकल के आया तो उस समय तो एविएशन का बैंड बच जाएगी, इथेनॉल कैसे बनाओगे तुम, है ना। अच्छा, तो मोटा मोटे तौर पे आप समझ गए, ये मूव है एक लार्जर स्ट्रेटजी का मिडिल ईस्ट क्राइसिस की। साथ ही साथ इंडिया ऑलरेडी अपना E20 का पेट्रोल ब्लेंडिंग जो कि अपने टारगेट टाइम से पहले ही अचीव कर चुका है। अब हम एथेनॉल एविएशन, हैवी ट्रांसपोर्ट और बाकी फ्यूचर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में जो है वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना सफल हो गया या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिएगा, साथ ही आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये नंबर है कोटक महिंद्रा बैंक का दोस्तों, जिसमें आप बात करके अपने लिए कोई भी SIPs, चाहे आप बात करें इन्वेस्टमेंट की या इंश्योरेंस की, इसमें आप बात करके मेरा कोड सिर्फ IS बताते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हर जगह फॉलो करने के साथ साथ हमें ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को भी ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।